ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे औरैया की, जहां मानस सभागार में स्वगणना डिजिटल फॉर्म अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां शिव नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इगलास में प्रेस क्लब इगलास द्वारा नवागत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिसोदिया का पुष्पहार और प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष इंद्रजीत प्रेमी ने सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया। स्वागत कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सचिव एवं मीडिया प्रभारी ऋषि चौधरी, कोषाध्यक्ष योगेश शर्मा, सचिन उपाध्याय, संदीप चौधरी, मनीष शर्मा, राहुल तिवारी और सचिव सचिन कुमार प्रेमी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि नवागत इंस्पेक्टर अपने पद का दायित्व निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ निभाएंगे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। औरैया के काकोर स्थित मानस सभागार में स्वगणना डिजिटल फॉर्म अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने डिजिटल सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए सेल्फी भी खिंचवाई और जनपद के प्रमुख स्थानों पर लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक डिजिटल फॉर्म भरवाने पर जोर दिया। 7 मई से 21 मई तक चलने वाले इस अभियान में नागरिकों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि फॉर्म भरते समय ओटीपी, पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा डिजिटल स्वगणना में भाग लेकर जनपद के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ये आप सब लोग अवगत हैं कि जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण की पहले चरण की स्वगणना का कार्य आज से प्रारंभ होकर और 21 मई तक चलेगा। इसमें सभी लोगों को अपना स्वगणना का फॉर्म ऑनलाइन डिजिटली भरना है और ये 21 तारीख के बाद फिर 22 तारीख से दूसरा चरण प्रारंभ होगा। तो मैं जनपद में सभी संगठनों से, सभी जन सामान्य से, संभ्रांत नागरिकों से, जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें और स्वगणना का अपना फॉर्म भरने का कार्य पूरा करें। इसके लिए हमने विभिन्न स्तर पर टीमें लगाई हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उनको सहायता देंगे। जागरूकता कार्यक्रम लगाए गए हैं, पंचायतों में खुली बैठक लगाई गई है, जिसके माध्यम से प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग सहभागिता लें। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें किसी भी प्रकार कोई डाटा किसी थर्ड पार्टी से साझा नहीं किया जाएगा। सभी से मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि अपना कोई व्यक्तिगत जानकारी जैसे ओटीपी है और आधार नंबर है, अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, इन सब चीज़ों को ना तो कोई मांगेगा ना ही कोई साझा करेगा। तो ये क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डिजिटल और पूरी गणना पहली बार डिजिटली हो रही है, तो इस बारे में भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो कभी भी जिलाधिकारी से, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व से जनगणना कार्यालय में और जो हमारा जनपद का लोकल हेल्प सेंटर है उस पर कभी भी कॉल करके लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच जिले की तहसील पयागपुर के ग्राम सचौली में प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि और रास्ते पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण ध्वस्त कराया। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर जारी बेदखली आदेश के तहत राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में विचाराधीन मामलों में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभियान के दौरान अवैध कब्जादारों में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन ने भविष्य में अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी है। सर, आज बुलडोजर की कार्यवाही की गई, क्या कहते हैं? ये सरकारी जमीन सचौली में काफ़ी समय सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी, जिसके क्रम में तहसीलदार पायापुर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित किया गया था। इसमें विपक्षीकरण द्वारा माननीय डीएम साहब के यहाँ भी अपील में योजना वहाँ अपील खारिज हो गई थी। इनको प्रॉपर नोटिस देने के बाद इनको तो अवैध अतिक्रमण खाली नहीं किया जा रहा था, जिसमें आज प्रशासन और पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण विरोध हटाने की कार्रवाई करी गई है। सर, आज पयागपुर में बुलडोजर की कार्यवाही हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में ग्राम सचौली में जितने भी सार्वजनिक भूमि हैं उसको हटाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में तहसील द्वारा बेदखली आदेश पारित हुआ है और उसी के अनुपालन में आज
अवैध अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। सर यहाँ पर पहले से क्या चिन्हित किए गए थे मकान? जी, पहले से चिन्हित हैं और कुछ प्रकरणों में अभी न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जिन पे अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। सर जो मकान जो एक बुलडोजर की कार्यवाही की गई है, क्या था? रास्ता था सर, क्या था? हाँ, रास्ते की भूमि पे अतिक्रमण था। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। गाजीपुर के शादियाबाद क्षेत्र में फर्जी सीमेंट के कारोबार का मामला फिर सामने आया है, जहां गुप्ता प्लाईवुड के दुकानदार रोहित गुप्ता ने एसीसी गोल्ड सीमेंट के नाम पर डुप्लीकेट सीमेंट बेचने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने घर निर्माण के लिए परीवा स्थित उत्कृष्ट बिल्डिंग मटेरियल से 120 बोरी सीमेंट खरीदी थी, लेकिन निर्माण के दौरान मिस्त्रियों ने सीमेंट को नकली बताया। आरोप है कि बिल मांगने पर दुकानदार ने देने से इनकार कर दिया। पीड़ित के अनुसार छत ढहने से 10 से 12 दिन बाद ही हथौड़ी मारने पर दीवार और छत टूटने लगी, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद ग्राहकों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि डुप्लीकेट सीमेंट की पैकिंग भी असली कंपनी जैसी बताई जा रही है, जिससे लोग असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मामले को लेकर पीड़ित रोहित गुप्ता और उनके पिता ने कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? रोजा। ये सादियाबाद में आपने सीमेंट दिया था, क्या जानकारी है आपको? हम उत्कर्ष बिल्डिंग मटेरियल को दिए थे 7 हाँ, कितना माल दिए थे? 120 बोरा। इन लोगों का कहना है कि घटिया किस्म का क्वालिटी का आपने सीमेंट दिया था। भाई हम जहाँ से माल लेते हैं कि अब कैसे घटिया आया क्या है, आप लोग वही बता पाएगा। कहाँ से माल लेते हैं आप? हम नंदगंज जय माता काली बिल्डिंग मटेरियल, प्रमोद कुमार सिंह। तो आप उनको अवगत कराए हैं? क्या उनको बताए तो क्या बोले? तो बोले कि कल आएगा, कल आके हम चेक करा लेंगे। ये जो मकान निर्माण का उनका ये कहना है कि 25 तारीख को अप्रैल में आपके द्वारा माल दिया गया था, 26 तारीख को ढलैया हुई। आज इतना समय लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी आजकल एजेंसी पे आपके क्या कोई इंजीनियर नहीं है? इतना दिन बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया देखने। ये जैसे हमको शुक्रवार को पता चला, उत्कर्ष वाले फ़ोन किए हमको, शुक्रवार के आसपास ठीक से दिन याद नहीं है। शनिवार को बात हुई तो हम बोले कि सर आज तो हम इधर नहीं है, हम कल आते हैं। संडे के क्योंकि संडे था, तो फिर संडे को हम आते नहीं इस मार्केट में, तो बोले चल कर सोमवार को सुबह आते हैं, तो सोमवार को सुबह में आते। अभी हाल ही में एक आपकी एक जेई से बात हुई, उसने सीमेंट को लेकर क्या कहा इंजीनियर से? इंजीनियर ने पूछा कि आप माल किससे लिए थे, हमने बता दिया। तो उसने तो कहा कि यहाँ पे इस तरह से कोई माल नहीं जाता है। तो अब उसमें हम क्या बता पाएंगे? हम जहाँ से लेते हैं हम उनको बता दिए कि फलां जगह से माल लेंगे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। थाना कोठीबाग क्षेत्र स्थित शिव नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें थाना कोठीबाग की मिशन शक्ति टीम, एंटी रोमियो टीम और साइबर टीम ने छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नए कानूनों की जानकारी दी। इस दौरान उप निरीक्षक नेहा कुमारी, योगेंद्र तिवारी, महिला आरक्षी प्रियंका और चंद्रकला ने छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 181, 1090, 1076, 112 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी, वन स्टॉप सेंटर, पॉस्को एक्ट और मिशन शक्ति अभियान से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते हुए विद्यार्थियों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।